फॉलो करती है, वो अपने हिसाब से ये वाला जो है ना बयान दे रही है। इस्लाम इसमें आया कुछ है? बिल्कुल इस्लामी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि नहीं आ सकती, आप अपनी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल जाएं। हाँ, अच्छा। तो ये वो वाली बात भी है। अच्छा। फिर उसके बाद एक वो आया था कि भाई वो पता नहीं कोई सुबह जो है ना सूरज की रोशनी से बचना है, वो जला देगी, पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नाज़िर, मेरे साथ मौजूद है टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूच। आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ शोएब रज़ा और टाइम जाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। जल्दी इसलिए कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत ज्यादा। वीडियो का टाइटल क्या है? पढ़ना जरा। चलो, साइंटिस्ट मौलाना एंड साइंस। साइंटिस्ट बोला ना, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या इजाद कर रहे हैं? जब सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से साइंस वर्सेस मौलाना पर होने वाली है। इसके 3 पार्ट में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वही पड़ गए। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। खाने की चीज में मक्खी गिर गया तो क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है उसका। और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। इसकी पूरे रिसर्च आप पढ़ लीजिए मक्खी की दोनों की परों की। फरमाते हैं मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए। जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। तुम्हें कब से क्या? अल्लाह
نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گا؟ Are you comedy me? یہ محمد کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے. اگر کوئی جاتا بھی ہے, چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو, کوئی بھی نہیں جا سکتا. اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے. چاند تو بالکل نیچے, جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے, چاند نیچے ہے. لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا, دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا, تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ, اور ساتویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتویں پہ پہنچے, ساتویں کے اوپر عرش ہے, عرش پہ پہنچے, اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے, تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں. کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ یہی نہیں, ابھی اور سنیے. چاند تک اگر کوئی گیا تو ہمارے کسی مولوی نے 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو, لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا. امریکہ چاند پہ تو اب گیا, وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے, انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی, یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے نے, گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ سب کچھ ہمارا تھا, یہ سارا ہی ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا, اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا, اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا, پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. چپ تیری ماں کا بھوسڑا تیری. خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں, جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا, نقصان نہیں کرے گا. تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے, مجھے چھٹی دے دیں, میں اس دنیا سے چھٹی چاہتا ہوں. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوا ساکن کا, اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے, یہ موو نہیں کرتی. جی جناب. اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے مکھی والا تو بہت فیمس ہے کہ مکھی میں, لیکن اس طرح سے ہمارے مذاق بنتے ہیں. اچھا یہ جو ساکن والا, زمین ساکن والا, بہت سارے مولوی کہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی قرآن میں ایسا ہے اس کا پراپر صحیح طریقے سے ترجمہ ہو. کسی زمانے میں کسی نے کہہ دیا کہ زمین ساکن ہے, بہت پہلے جب سائنس نے پروو نہیں کیا تھا. اب دنیا کو پتہ ہے زمین موو کر رہی ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر ساکن کا لفظ ہے تو پتہ نہیں وہ کس معنوں میں ہے. کس معنوں میں. دوسرا یہ طارق صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ نالج کم ہے مولویوں کے پاس. دوسرا قرآن آیتوں اور حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور اپنے حساب سے اپنے فائدے کے لیے. تو یہ اس وجہ سے مسلمانوں کا نام بہت بدنام ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ 4 شادیوں کے جو ہے سورہ نساء میں ہے 4 شادیاں کرو, تو 4 ہی شادیاں کرو. مطلب فرض کر دیا کیا, اگر اجازت دی ہے 4 شادیوں کی, کیا کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں, کیا کیا ہیں. آپ کئیوں ایسے انٹرویو سنیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں ہم نے کسی کی مدد کی, کوئی بیوہ تھی تو کیا بہن بنا کے مدد نہیں ہوتی. مطلب اگلی شادی کرو گے, پھر شادی کرو گے, پھر شادیاں کرو گے. کہ آپ کسی عورت کی مدد کر رہے ہو تو بیوی بنا کے مدد کر رہے ہو, تو دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں ہے مدد کا.
यानी कि आप उससे इंजॉयमेंट करोगे तो मदद करोगे, इसका मतलब तो ये हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीन साकिब वाला कई मौलवियों के मुंह से निकला। इस पे आपने सुना हुआ, आप जरा बोलो, चुप बैठे हुए। मैं चाह रहा था ये जो आपके सवाल आते हैं ना, तो ये जो मौलवियों को दिए जाए, मजहबी लोग होते जो रिप्रेजेंट करते, वो आपको जवाब देते। एज ए इंसान, ऐसे नॉलेज के हवाले से क्या पूरी दुनिया ने प्रूव कर लिया कि ज़मीन मूव कर रही है, ज़मीन मूव कर रही है, चांद हमारी ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, हम सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, तो सैयारे घूमते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, एक तो घूमते हैं, दूसरा अपने मदार में भी घूमते हैं, यानी कि ज़मीन यूं तो घूम रही है, फिर वैसे भी घूम रही है। तो चांद हमारे गिर्द घूम रहा है, हम सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मुझे याद है अभी कुछ ही अर्सा पहले ना 2 चीज़ें बहुत हुई थी कि एक तो वो था कि कोई इनका कोई कैलेंडर था, उसके हिसाब से कयामत आने वाली है, कब चली थी खबरें, शायद आपको याद है 2012 का कहते थे, 2012 कहते थे कि 12 में, तो वो नहीं हुआ। और हम इन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। हमने ये कहा, हमारे मौलवियों ने कहा कि भाई होना वही है जो अल्लाह चाहेगा, हमारे नज़रिए से कयामत नहीं आ सकती, क्योंकि अभी कुछ जो है ना वो पेशेंट हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी हैं, तो वो बड़ा पक्के थे। लेकिन ये कौन सा कैलेंडर था मुझे याद नहीं आ रहा। 2012 का ये फेमस हुआ था, दिसंबर का। 2012 कहते थे कि वो दुनिया का आखिरी साल नहीं, कोई कौम है वो उस कैलेंडर को फॉलो करती है, वो अपने हिसाब से ये वाला जो है ना बयान दे रही थी। इस्लाम इसमें आया कुछ है? बिल्कुल, इस्लामी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि नहीं आ सकती, आप अपनी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल जाएं। हाँ, तो ये वो वाली बात भी है। अच्छा, फिर फिर उसके बाद एक वो आया था कि भाई वो पता नहीं कोई सुबह जो है ना सूरज की रोशनी से बचना है, वो जला देगी, पता नहीं क्या कर देगी। वो जो है चांद गिरन या सूरज गिरन, नहीं, सूरज का कुछ हुआ था दिन में, तो उधर भी मौलवियों ने कहा। एक चीज़ और है कि बाल दफा कुछ चीज़ें फैलती भी है नेगेटिव, कि नहीं यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, होती ही वो गलत है। मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि यहाँ पे ना बिल्कुल कोट किया एक ही कौम को। कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ भी, स्पेशल वीडियो है ना, ये स्पेशल वीडियो है। हाँ बिल्कुल, ये स्पेशल वीडियो है जो मौलवियों ने हमें क्या कुछ भटकाया वो नहीं है। ऐसे मौलवी है जो वो शुक वाला बाबा बड़ा मशहूर है, वो लोगों से चेहरे निकाल रहे हैं, आंखों से कीड़े निकाल रहे हैं। यानी कि अगर कोई बंदा निकलता है मार्केट में, उनको एक्सपोज करता है तो पता चलता है ना। तो शोबदेबाजियाँ और जाहिल लोगों से पैसे एंडना और अजीबो गरीब चीज़ों के अंदर लोगों को डाल देना, अजीब गरीब चीज़ें लोगों के जहनों में डाल देना, उससे इनको फ़ायदा होता है, उससे इनको बेनिफिट होता है, उससे ये लोग उनकी ज़िंदगी पर, अरे यार कितनी बड़ी बात है, एक बिल्कुल अजीब बात करो आप, यूं होगा, तो सारे जाहिल लोग आपको वाह करेंगे। हाँ, तो मुस्लिम हम ही मुतफिक नहीं, हमने अपने फिरके बनाए हुए। लेकिन इस पूरी वीडियो में एक बात मौलाना ने, हालांकि उनका भी कोई क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आया बात करने का, एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि हमने कुरान छोड़ दिया है, उन्होंने अपना लिया है, जिसकी वजह से वो साइंस में आगे जा रहे हैं। सब कुछ कुरान में मौजूद है, बस जरूरत है उसको पढ़कर समझने की। मगर कोई पढ़ता नहीं है ना उसको प्रॉपर तौर पे। कुरान तो सब पढ़ लेते हैं, कोई तर्जुमा नहीं पढ़ता। किसी से भी पूछ लो, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ तर्जुमा। मौलवी की बात ले लो, मौलानों की ले लो, इन लोग को खुद नहीं पता होगा, खुद नहीं पता है। 2 करोड़ के पेश जो उनके घर बात उनको पता होती है, उसी को वो घुमा फिरा के, वो इधर से घुमा के उधर से, वही बता। ताबीज़ गंडे वाले कोई बैठे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है पहला कलमा सुनाओ, दूसरा सुनाओ, उनको पता ही नहीं, उनको नहीं पता होता। शुभ बाबा के साथ क्या हुआ, यही हुआ ना, उन्होंने 2-4 आयतें पूछी तो उनको आई नहीं। और दूसरी बात कि अगर आप साइंस का और इसका कंपैरिजन करेंगे ना, तो एक मजहबी स्कॉलर है जो आपको पूरा एंड तक का समझाएगा कि हाँ यार ये कुरान से साबित है, ये साइंस से साबित है, बताएं। और वो इंडिया में, अच्छा, डॉक्टर जाकिर नायक, बाकायदा उससे सवाल होते हैं। बेस्ट यार, सलाम है उस बंदे को। भाई जिनको ये है ना ये प्रॉब्लम्स, तो ये जाए वहाँ उनके पास जाए। प्रॉब्लम तो हमारी भी है, सबकी है, सबकी होती है, वो तो सबकी है। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए